नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अचिंत्य नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार के सरकारी शिक्षकों की छुट्टी ख़त्म कर दी गई है। जैसा कि आप न्यूज़पेपर का हेडलाइन भी देख सकते हैं। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में भी होगी पढ़ाई। प्रारंभिक विद्यालयों में फेल बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएंगे शिक्षक। 16 मई से चलेगा मिशन दक्ष का नया सत्र। 15 मई को होगी अनुत्तीर्ण बच्चों की विशेष परीक्षा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विभाग द्वारा लेटर भी निकाल दिया गया है, जिसमें कि सारे शेड्यूल्स बताए गए हैं, कैसे कैसे स्कूल चलेंगे और शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में स्कूल आने होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा, हमारे ACS के पाठक ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी पर कैंची चला दी है और उन्हें इस बात से हमेशा आपत्ति रहती है कि शिक्षक लोग इतना छुट्टियां क्यों लेते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग डिस्कशन करते हैं और आज हम लोग क्या क्या इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं पहले देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये देखेंगे दोस्तों, के पाठक को छुट्टियों से चिढ़ क्यों होती है। दूसरा बात, पर्व त्योहारों की छुट्टियों को कटौती क्यों करते जा रहे हैं। अब गर्मी की छुट्टी पर ACS ने कैंची चला दी है। शिक्षकों का अवकाश लेने पर भी आपत्ति क्यों होती है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग डिस्कशन करते हैं डिटेल में। हमारे ACS के पाठक शिक्षकों की छुट्टी से चिढ़े हुए हैं। वे लगातार उनकी छुट्टियों पर वार करते रहते हैं। पिछले साल उन्होंने कई पर्व त्योहारों की छुट्टियां ख़त्म कर दी थी। होली की छुट्टी में शिक्षकों को आवासीय ट्रेनिंग पर बुलाया गया। उन्हें इस बात से परेशानी रहती है कि शिक्षक लोग ज़्यादा छुट्टी लेते हैं। उन्हें अवकाश देने में सावधानी बरतने की सलाह शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापकों को दिया जा चुका है। अब उन्होंने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी पर भी कैंची चला दी है। इसी साल जनवरी 2024 में के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा था कि शिक्षकों का अवकाश लेने की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि वे एक साथ कई शिक्षकों को अवकाश ना दें। अब ACS के पाठक ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी को कैंसिल किया है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी DEO को शनिवार 30 मार्च 2024 को एक पत्र जारी किया गया है। पत्र में निर्देश दिया गया है कि 5वीं और 8वीं के कमज़ोर छात्रों के विशेष शिक्षण का व्यवस्था स्कूलों में कराएं। उनमें ऐसे छात्र को शामिल करें जो कमज़ोर हैं और जिनकी उपस्थिति स्कूलों में कम रही है। वे कक्षाएं 1 अप्रैल 2024 से 25 मई 2024 तक चलेगी। वहीं अप्रैल महीने की 15 तारीख से गर्मी की छुट्टी शुरू हो रही है। इसका मतलब साफ है कि प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं होगी। शिक्षकों की माने तो गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक कर दी गई है। पहले ये छुट्टी जून महीने में होती थी। उस हिसाब से भी देखें तो 10 दिन की गर्मी की छुट्टी विशेष कक्षा में चली जाएगी। क्या क्या और लिखा है पत्र में, चलिए देखते हैं। परिषद के पत्र में कहा गया है कि वार्षिक परीक्षा 2023-24 में असफल और अनुपस्थित छात्र छात्राओं के लिए विशेष शिक्षण और पूरक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। इसमें मिशन दक्ष के बच्चे भी शामिल होंगे। विशेष शिक्षण कार्यक्रम 1 अप्रैल 2024 से 25 मई 2024 तक चलेगा। पत्र के प्रतिलिपि विद्यालय अवर निरीक्षक और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को भेजी गई है। उन्हें इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। और देखते हैं दोस्तों, पत्र में क्या कहा गया है। उपस्थिति 75% से कम नहीं होना चाहिए। विभाग के पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ग 5 और 8 के जो बच्चे वार्षिक परीक्षा 23-24 में अनुपस्थित रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाए, पता लगाया जाए कि कहीं उन बच्चों का नामांकन किसी दूसरे विद्यालय में तो नहीं है। यदि उन बच्चों का नामांकन कहीं किसी और विद्यालय में नहीं है तो विशेष शिक्षण रिमीडियल टीचिंग करा उन्हें पुनर्परीक्षा एग्जामिनेशन में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे बच्चों की उपस्थिति विशेष प्रशिक्षण के क्रम में न्यूनतम 75% हो, तभी उन्हें पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। वर्ग 5 और 8 के जो बच्चे मिशन दक्ष में हैं, यदि वे वार्षिक परीक्षा 23-24 में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं तो अगली कक्षा में प्रोन्नत कराने के साथ साथ उन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करना है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, जाएगी गर्मी की छुट्टी। सवाल उठता है कि उन बच्चों के विशेष शिक्षण की व्यवस्था कैसे हो पाएगी
जो 5वीं पास कर मिडिल स्कूल या 8वीं उत्तीर्ण कर हाई स्कूलों में नामांकन ले चुके हैं, क्या वे विशेष शिक्षण के लिए शिक्षकों के लाख चाहने के बावजूद उपस्थित हो पाएंगे? शिक्षकों के लिए यह सबसे बड़े सिरदर्द का विषय है। सच तो यही है कि के पाठक ने शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी खत्म करने का नया प्लान बनाया है। पहले भी शिक्षकों को तकरीबन महीने भर की गर्मी की छुट्टी पर सवाल उठाते रहे हैं। तर्क दिया जाता है कि जब सरकारी कर्मियों को सिर्फ 33 दिनों की अर्जित अवकाश मिलता है और सरकारी शिक्षकों के लिए 16 दिन है, पर उन्हें महीने भर की गर्मी की छुट्टी मिल जाती है। तो दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब शिक्षकों के छुट्टी पर के पाठक ने कैंची चलाई हो। इससे पहले पिछले साल अगस्त 2023 में बिहार शिक्षा विभाग ने के पाठक के निर्देश पर कई तरह की छुट्टियां रद्द करने का आदेश जारी किया था। इससे साल में तकरीबन 14 छुट्टियां खत्म कर दी गई थी। शिक्षकों को रक्षाबंधन, तीज, ज्योतिया में भी छुट्टी नहीं मिली। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, चित्रगुप्त पूजा जैसे त्योहारी छुट्टियां भी काट दी गई थी। छुट्टियां रद्द करने के बारे में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने कहा था कि परीक्षा, त्यौहार, चुनाव जैसे कारणों से पढ़ाई बाधित होती थी, इसलिए बच्चों के हित में छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो दोस्तों, आप सबने देखा, ये सारे कारण बताए जा रहे हैं और इन्हीं सब वजह से शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तब आप लोग दोस्तों बताइए, क्या ये के पाठक का निर्णय सही है या गलत है? तो चलिए दोस्तों, इसी तरह के न्यूज़ देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।